नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्जरी कॉस्ट एस्टिमेटर सीरीज और यहाँ पे हर एक प्रकार के सर्जरी की कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज हॉस्पिटल स्टे कितना है सर्जरी के लिए, टाइम कितना लगता है फुल रिकवरी में, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएगा इस सर्जरी के बाद, और कॉस्ट ऑफ सर्जरी और रेट ऑफ सक्सेस। आज बात करते हैं हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। और हार्ट की वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी आज काफी कॉमन है, हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को हो रहा है और सर्जरी भी ठीक ठाक से हो रहा है। तो बात करते हैं कि किस प्रकार के डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए फॉर हार्ट वाल्व रिमूवल और रिप्लेसमेंट सर्जरी। कार्डियो लाइक यहाँ पे कार्डियक सर्जन के पास जाना चाहिए या फिर कार्डियो थोरेसिक सर्जन भी होते हैं। जनरली कार्डियक सर्जन के पास ही लोग जाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। अब एवरेज ड्यूरेशन इन हॉस्पिटल स्टे, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट जो सर्जरी होता है वो टाइम कंज्यूमिंग सर्जरी है और इसमें आपको 7 दिन से 10 दिन का हॉस्पिटल स्टे चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो हो सकता है कि 2 हफ्ता भी आपको हॉस्पिटल में रहना पड़े, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पोस्ट सर्जरी आपको 1 से 2 दिन सीसीयू या फिर आईसीयू में रखा जाता है। तो इसके लिए हॉस्पिटल स्टे जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता है और खर्चा भी बढ़ता है। टाइम फॉर फुल रिकवरी, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी में ठीक होने में पूरी तरीके से कितना टाइम लगता है? देखो, बेसिक रिकवरी में तो 6 हफ्ते से 12 हफ्ते, 6 to 12 वीक्स। तो 6 to 12 वीक्स, अब 6 to 12 वीक्स मतलब 1.5 महीने से 3 महीने, 1.5 महीने से 3 महीने तक का टाइम लगता है बेसिक रिकवरी में, और कंप्लीट रिकवरी में 6 महीने तक का टाइम लगता है पूरी तरीके से ठीक होने में। परसेंट चांस ऑफ सक्सेस, कितना सक्सेस रेट है? हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए 85 to 95% के बीच सक्सेस रेट होता है। वहां पे पेशेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ वाल्व यूज किया जाता है, किस प्रकार के वाल्व यूज हो रहा है, मैकेनिकल वाल्व यूज हो रहा है या बायोप्रोस्थेटिक वाल्व यूज हो रहा है, डिपेंड करता है कि वाल्व टाइप के ऊपर के सक्सेस रेट कितना होगा। अब वाल्व टाइप के ऊपर खर्चा भी डिपेंड करेगा, राइट? जिस तरीके से वाल्व टाइप यूज होगा उस हिसाब से खर्चा बढ़ेगा या घटेगा। फॉर दैट पर्पस उसके हिसाब से हॉस्पिटल स्टे, सक्सेस रेट सब कुछ चेंज होता है। अब प्रोबेबल प्रॉब्लम्स आफ्टर सर्जरी, देखो सर्जरी के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है रिलेटेड टू ये हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट। अब देखो, ब्लड क्लॉट हो सकता है, ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होता है। अगर ब्लड क्लॉट होता है तो दवाई तो हमारे पास है मगर उससे भी काम कभी कभी नहीं चलता। उसके बाद देखो वाल्व डिसफंक्शन, जो वाल्व नया रिप्लेस हो रहा है वो ठीक से काम तो कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, वो डिसफंक्शन करे, ठीक से काम नहीं करे तो प्रॉब्लम है। हो सकता है कि यहाँ पे इंफेक्शन हो, जो एंडोकार्डाइटिस बोला जाता है जिसको, तो इंफेक्शन भी हो सकता है, और स्ट्रोक हो सकते हैं, ब्लीडिंग और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एरिथमिया हो सकता है, एंटीकोआगुलेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीकोआगुलेंट दिया जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो सर्जरी में दिक्कत होंगे, पोस्ट सर्जरी में दिक्कत होगा। तो एंटीकोआगुलेंट जो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, उसको ज्यादा इस्तेमाल करने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड है, इसीलिए पोस्ट सर्जरी पेशेंट को 1-2 दिन आईसीयू में या फिर सीसीयू में रखा जाता है, उसके बाद उसको नॉर्मल बेड में भी रखा जाता है काफी दिन, 1 हफ्ते तक। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वो 80,000 से 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट होता है, 80,000 से 2.5 लाख रुपए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा है। ठीक है, सोच लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही 80,000 से 2.5 लाख लगता है। और कुछ कुछ केसेस में स्कीम्स है जिससे रिबेट मिलेगा आपको, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिबेट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, विद दैट अगर करेंगे तो मिलेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3 लाख से 8 लाख के बीच ये खर्चा आता है हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। आज 2025 में इंडिया में ये कॉस्ट है। तो आप देखो मेडिकल एक्सपेंस इतना बढ़ चुका है कि आपकी इंश्योरेंस भी काफी ज्यादा अमाउंट का होना चाहिए। अब इंश्योरेंस की बात करें तो डेफिनेटली इंश्योरेंस में हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट कवर होता है, मगर उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी हार्ट ईसीजी वगैरह पहले इंश्योरेंस से पहले हुआ है, अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में हार्ट की बीमारी नहीं था, हाई कोलेस्टेरॉल नहीं था, हाइपरटेंशन नहीं था, तो डेफिनेटली वहां पे 2 साल के बाद कवर मिलता है। और अगर प्री एग्जिस्टिंग बीमारी में इसका लिस्ट आ जाता है, उसमें भी 2 से 4 साल के बाद आपको कवरेज मिलेगा ऑन हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें, कौन से लोगों में ज्यादा रिस्क रहता है हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम्स होने की, उसके बाद करें तो हाइपरटेंशन, अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर है किसी को, एजिंग, बढ़ती उम्र के साथ ये बढ़ता है, डायबिटीज में ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, स्मोकिंग जो ज्यादा करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है, और अगर हिस्ट्री ऑफ हार्ट इलनेस है, किसी को पहले से ही हार्ट इलनेस था, कोई ना कोई हार्ट इलनेस, कोई ना कोई रियूमेटिक हार्ट हार्ट डिजीज जो होता है वो अगर था, इनफैक्ट फैमिली हिस्ट्री में भी अगर देखते हो ऐसे कोई बीमारी है, तो वहां पे रिस्क फैक्टर्स जो है ये बढ़ जाता है।
अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले।